देना ही पड़ेगा, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। पहली चीज़, उस वाक़ये को मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल नंबर मेरा 3 में था, बापू परीक्षा परिसर में। मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज तिवारी हुआ। तो मैं उस पर बैठा था, 12:30 हो गए। तो मैंने वहाँ पे इन्विजिलेटर जो हैं उनसे कहा कि आप लोग जो है बैठे हुए हैं, ऐसा ग्रेजुएशन में भी नहीं होता कि परीक्षा जो है लेट में हो या पेपर बाद में आए। तो उन्होंने कहा कि आप धीरज रखिए, आपको समय दिया जाएगा। एक लड़का उसमें से निकला, लगभग 13 इन्विजिलेटर थे, 13 में एक लड़का निकला और एक लड़का बांट रहा था। लगभग फिर 15 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, वो लड़का लगभग 20 लोगों को बांट पाया। अब समझिए कि 275 लड़के हैं, बांटने में कितना समय लगेगा। पेपर दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन बाहर पड़े हुए थे, और वो ऐसा पेपर नहीं था कि पेपर था, उसमें जैसे जीरोक्स करके लाया हुआ था, जीरोक्स करके वो दिखाया। तो और हम लोगों ने मैच कराया, तो उसमें पहला 2 ही क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि हल्ला इतना होने लगा। 2 ही क्वेश्चन देख पाए तो दोनों मैच कर रहे थे। तो उस बात को जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए और दिखाया जाए सबको। सारी बात सही की झूठ की झूठ, सही का सही हो जाएगा। बापू सेंटर की जिस दिन परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई थी और उसको लेके आयोग ने रद्द किया था सेंटर। जी। आज पेपर है और आपका भी पेपर है। पहली बात कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जी, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। पहली चीज़, उस वाक़ये को मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल नंबर मेरा 3 में था, बापू परीक्षा परिसर में। मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज तिवारी हुआ। तो मैं उस पर बैठा था, 12:30 हो गए। तो मैंने वहाँ पे इन्विजिलेटर जो हैं उनसे कहा कि आप लोग जो है बैठे हुए हैं, ऐसा ग्रेजुएशन में भी नहीं होता कि परीक्षा जो है लेट में हो या पेपर बाद में आए। तो उन्होंने कहा कि आप धीरज रखिए, आपको समय दिया जाएगा। और लड़के हल्ला कर रहे थे कि मतलब इतना समय हो गया, अभी आया नहीं। तो वो लोग कह बैठे रहिए। तो 12:40 पे लगभग पेपर आया, और जब पेपर आया तो हम लोगों ने कहा जल्दी इसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया। एक लड़का उसमें से निकला, लगभग 13 इन्विजिलेटर थे, 13 में एक लड़का निकला और एक लड़का बांट रहा था। लगभग फिर 15 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, वो लड़का लगभग 20 लोगों को बांट पाया। अब समझिए कि 275 लड़के हैं, बांटने में कितना समय लगेगा। तो इसमें लड़का तब तक एक दरवाज़ा खटखटाया गया। हम लोग जब ये हुआ दरवाज़ा खटखटाया गया, हम लोगों ने कहा दरवाज़ा खोलिए, तो खोल नहीं रहे थे। फिर वो तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी तो खोले। जब खोले तो वो लड़का पेपर लेके आया। तो पेपर दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन बाहर पड़े हुए थे, और वो ऐसा पेपर नहीं था कि पेपर था, उसमें जैसे जीरोक्स करके लाया हुआ था, जीरोक्स करके वो दिखाया। तो और हम लोगों ने मैच कराया। तो उसमें पहला 2 ही क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि हल्ला इतना होने लगा। 2 ही क्वेश्चन देख पाए तो दोनों मैच कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग पेपर नहीं देंगे। जब ऐसा हुआ, उसके बाद फिर कई लड़के अचानक बाहर आ गए। फिर जब बाहर आ गए, काफ़ी तेज तेज हल्ला होने लगा। हम लोग बाहर आए, फिर वहाँ पर जब खड़े हुए तो तब तक डीएम साहब आ गए और एसपी साहब आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पेपर दीजिए, समय मिलेगा आपको। तो हम लोगों ने कहा कि सर इसकी क्या गारंटी है कि समय मिलेगा, पहली चीज़। और ऐसा कहाँ होता है। और पेपर तो बाहर, फिर तब तक एक लड़का गया तो वो हाई मास्क होता है, हाई मास्क में उसने जाके देखा तो पेपर के बंडल पड़े हुए थे। और ऐसा है, अगर इस बात की अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस बात को जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए और दिखाया जाए सबको। सारी बात सही की झूठ की झूठ, सही का सही हो जाएगा। और समझिए कि हम लोग वहाँ से प्रतापगढ़ यूपी से आए हैं, यूपी से आए हैं। अब यहाँ आने में और जाने में 2 बार का किराया 5,000 6,000 हो जा रहा है। और इसका कोई गारंटी नहीं है कि पेपर सही कहाँ जा रहा है, किस वे में जा रहा है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? अब जाना तो पड़ेगा, घर वाले हैं कि मानते नहीं। प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर बैठे, आपको मांगों को लेकर क्या कहेंगे उनको? बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई तो आवाज़ उठा रहा है भाई। ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है। इतनी बड़ी आरजेडी पार्टी, हम लोग तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। इतनी बड़ी आरजेडी पार्टी है, लगभग 80 से ज़्यादा विधायक हैं उसके। अगर आके सड़क पे लड़ते तो शायद कुछ हो जाता। आरजेडी है, बहुत सारे कांग्रेस हैं, अभी तक कहाँ होते। हमें यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। कल भी कई अपोजिशन के जो छात्र भी हैं वो सड़क पर उतरे थे, सरकार से वार्ता भी करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। आज एग्ज़ाम है, जी एग्ज़ाम देने भी आप जा रहे हैं। जी। क्या लगता है कि अभी भी री एग्जामिनेशन वाला जो आप लोग मांग है वो होनी चाहिए और री एग्जामिनेशन होना चाहिए सभी? देखिए, अगर मेरी अकेले बात हो तो मेरी ठीक है कि मैं उतनी दूर से आया हूँ, हो जाए ठीक है। लेकिन ये लार्जर हित में देखेंगे, लगभग 4 लाख बच्चों की बात है, और वो सभी परीक्षा दे चुके हैं। अब उनके लिए तो भाई मरने जीने का सवाल है ना, ये तो कैंसिल होना चाहिए।